सुश्री स्वाति मालीवाल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सर, आज दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर, दिल्ली में ही 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सप्लीमेंट्री सर, आई एम कमिंग टू इट। सर, एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सर, वहाँ पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है सर, उससे प्रदूषण होता है। सर, मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके? और सर, अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पर क्या काम हुआ है और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी इस मामले में तय कर सकती है? माननीय मंत्री जी। सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली सरकार को कहेंगी तो अच्छा होगा। सप्लीमेंट्री 5 श्रीमती, सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्रीमती जया बच्चन। थैंक यू सप्लीमेंट्री 5 सर। सबसे पहले मुझे बड़ा दुख है कि भूपेंद्र जी दूसरे हाउस चले गए। यहाँ रहते थे तो अच्छा लगता था। एनीवे सर, बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। दूसरी बात, is the government going to do something to move this kind of waste into an area which is not close to human habitat? And ma'am, he is a silent worker. Sorry sir? He is a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment also, the Honorable Minister. He will do all he can. It doesn't matter whether in this house or that house. आप उनको वैलिडेट मत करिए। उनका काम जो है is enough validation for all of us. Thank you. We have been his Honorable colleagues for many years. Honorable Minister. सर, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य जया जी को कहना चाहता हूं, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी ये कहा था कि हमने 2016 में रूल्स और रेगुलेशन बनाए और उसके बाद जैसे जैसे ई वेस्ट से लेकर बाकी चुनौती आई है हमने रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन की एजेंसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं। क्योंकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि ये मानवीय बस्तियों के पास में ना हो, इसके लिए हमेशा सिटी का मैनेजमेंट प्लान होता है। और अभी बल्कि केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से भी जो वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2030 में भी करी थी, उसमें भी 500 जो है वो नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए थे जो विशेष रूप से बायो जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए करा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि इस चिंताजनक स्थिति में देश में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका 35% केवल ड्राई वेस्ट है, 45% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो 20% है वो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के कारण आता है। ये जो स्थानीय स्तर पर इसका जो नियोजन है, इसके लिए हम एनकैप का मूवमेंट चलाते हैं और जो राज्य जिले या जो नगर अच्छा काम करते हैं हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं, क्योंकि हम इसमें हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। हमारी सिविक सोसाइटी के लिए स्वच्छ शहर होना, वैलिड जिसको वेस्ट है उसका सही डिस्पोजल होना यह आवश्यक है। हम इसको मानते हैं और राज्यों के साथ सहयोग करके इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। प्रश्न क्रमांक 108। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर